Good morning, dear students. This is my second video of chapter 15, Animals Living Together. Children, in first video, as I have taught you about why animal lives in group, also I have taught you about the reasons for animal live in group, like to look for food and water, and to protect themselves from enemies, to groom their young ones, and to enjoy themselves. Okay? Have you remember all of these now? Very good. Today I am going to start the topic animal senses. Do you know what are our sense organs? There are 5 sense organs we have. You know that: eyes, nose, ear, tongue, and skin. Okay? In animal also there are different type of sense. Let's see. Ears. Some animals have external ears, while some have internal ears. The shape and size of ears also varies with animals. Animals like dog, cat, and lion have external ears. External ears you can see here, जो दिखाई दे रहा है ना, आराम से जो दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं एक्सटर्नल ईयर्स. ये इनके एक्सटर्नल ईयर्स हैं. और कुछ इंटरनल ईयर्स होते हैं, लाइक दिस बर्ड के ईयर्स. ये बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं. एक सिर्फ इसमें जो इंटरनल ईयर होते हैं, इसमें नॉर्मल एक छोटा सा होल होता है, आराम से ये हम लोग नहीं देख पाते हैं. ओके. एनिमल्स का तो सबसे बिग जो एनिमल है हमारा, इसके ईयर का साइज़ भी आप देख सकते हो कितना बिग है. जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि जिस तरह के एनिमल हैं उसी साइज के उसके ईयर्स भी हैं. जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो एक्सटर्नल ईयर्स हैं, और जो इस तरह से नहीं दिखाई देते हैं वो इंटरनल ईयर्स हैं. इन सम एनिमल्स ears are very small and difficult to see. Such ears are called internal ears. Birds have hole in their head for hearing. होल होता है, अभी मैंने आपको बताया कि उनके जो ईयर्स होते हैं वो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिल पाते हैं, उसमें होल होते हैं. ये इंटरनल ईयर होते हैं. ओके. हेयर्स. Animal like yak, musk ox, and bear have long hair as they live in cold region and their hair keep them warm. क्यों इनके long hair होते हैं इस तरह से? Because of they live in cold regions. ये cold region में रहते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. तो जब हम लोगों को ठंड पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. बट ये एनिमल्स जो वाइल्ड हैं ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे कोल्ड रीजन्स में? यस, तो नेचुरली इन लोगों के पास में इनके जो हेयर हैं, लॉन्ग हेयर्स, ये इन्हें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से. ओके. सो एनिमल्स like deer, zebra, giraffe and tiger have very short hair because of they live in hot areas. जैसे ये सारे एनिमल्स हैं ना, इनके क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. और ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये हॉट एरियाज़ में रहते हैं. ये सारे एनिमल्स कोल्ड रीजन में नहीं रहते हैं. अगर उनके बड़े बड़े लॉन्ग हेयर्स होंगे और उन्हें हॉट रीजन में रहना है, क्योंकि वो यहाँ के हैबिटेट हो चुके हैं, उनका एडेप्टेशन हॉट रीजन्स का है, तो वो लीव नहीं कर पाएंगे. तो जो ये नेचुरल लिविंग बींग्स हैं ये इसी तरह से हैं, और उनका रहने का जो प्लेस है वो भी इसी तरह का है कि जहाँ ये आराम से अपने आप को अडेप्ट करें और कंफर्टेबल हों. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हनी बीज. हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट. They live together in big group called swarms. जो हनी बी हैं ये ग्रुप में रहते हैं. आपने देखा ही होगा इनका जो हाइव होता है वो कितना बड़ा होता है और उसमें कितने सारे हनी बीज एक साथ रहते हैं. Isn't it? So this group called swarms. इसे swarms कहते हैं. And they build beehives mostly on
हाई ब्रांचेस ऑफ ट्री, टॉल ट्री, ऊंचे जो टॉल ट्री होते हैं उस पे अपने बी हाइव बनाते हैं। एंड वाई दे डू दिस, क्यों करते हैं? वो भी अपने आप को वहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई परेशान न करे, है ना। ग्रुप में रहते हैं, उन्हें भी अपने आप को एनिमीज से बचाना है। हनी बीज आर थ्री टाइप्स, क्वीन बी, ड्रोन bee and worker bee. Do you think about that? These three bees is defined in honey bee. Honey bee अलग अलग होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक ही ग्रुप में ये तीनों तरह के बी होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर वर्क इज डिवाइडेड, इनका वर्क डिवाइड है और ये अलग अलग काम करते हैं। लाइक क्वीन बी is only egg producing female in the community। जो क्वीन बी होती है इसका क्या काम होता है? ये सिर्फ एग प्रोड्यूस करती है। एंड शी इज़ द मदर ऑफ ऑल द ड्रोन्स, वर्कर एंड फ्यूचर क्वींस। ओके, सेकेंड ड्रोन बी, इट इज़ स्टिंगलेस एंड डिफेंसलेस बी। इसके स्टिंग नहीं होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है सभी में। ये स्टिंगलेस हैं और डिफेंसलेस हैं। इट्स ओनली फंक्शन इज टू मेट विद द क्वीन। एंड द थर्ड दिस वर्कर बी, वर्कर जैसा नाम से ही आपको दिख रहा है, वर्कर बी कैन नॉट मेट विद ले एग्स एंड दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क। ज़्यादातर जो काम है वो किसका है? वर्कर बी का ही है। इसका नाम भी है वर्कर बी। दे स्क्रेट वैक्स, बिल्ड honeycombs that to keep egg, wax and nectar, gather nectar, pollen, water, convert the nectar into honey। ये सारा काम कौन करता है? वर्कर बी ही करता है। ओके, हैव यू सीन हनी बी hovering over the sitting on flower? देखा है तुमने क्यों उसके चारों तरफ ऐसे घूमती है फिर उसके ऊपर बैठती है? डू यू नो why they are attract to flowers? Honeybee are attract to flowers because flowers are brightly colored and some of them have a sweet smell। उनके स्मेल की वजह से और उनके कलर की वजह से हनी बी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसे बार बार देखते हैं ना, वैसे ही हनी बीज को फ्लावर्स बहुत पसंद है। वो अट्रैक्ट होते हैं उनके तरफ, उसके चारों तरफ घूमते हैं। उसके स्मेल, जो फ्लावर्स के स्मेल होते हैं उससे भी वो अट्रैक्ट होते हैं। डू यू नो दैट हनी बी एंड फ्लावर्स हेल्प ईच अदर इन बिग वे? आपको पता है कि फ्लावर्स और हनी बी दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं? लेट्स सी। फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक लिक्विड जो उसके ऊपर के पार्ट में होता है ना, वो होते हैं नेक्टर। लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? नेक्टर। हनी बी विजिट फ्लावर्स टू गेट दिस नेक्टर। फिर हनी बी उसके ऊपर बैठती है एंड दे हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग कॉल्ड प्रोबोसिस। किसके पास प्रोबोसिस होते हैं? हनी बी के पास। ट्यूब की तरह समझ लो, उसमें वो सक करती है। When they sit on flower, they insert the proboscis into the flower and suck the nectar। ठीक है, वो अपने प्रोबोसिस को फ्लावर का जो नेक्टर है उसको सक करती है, चूसती है ना, और फिर उसको वहाँ से लेकर के कहाँ जाती है? अपने बी हाइव में। ओके, सो फ्लावर प्रोड्यूस pollen when the honey bee is busy sucking nectar from flower, pollen grains stick to it। जब हनी बी नेक्टर सक करने में बिजी होती है, ठीक है, तो फ्लावर क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस समय? पोलन, है ना। पोलन भी एक सब्सटेंस है जो फ्लावर के साथ में होते हैं, और फिर वहाँ से जब हनी बी मूव करती है दूसरे फ्लावर पे, तो जो उसका पोलन ग्रेन है फर्स्ट फ्लावर का,
वो दूसरे फ्लावर पर फॉल हो जाता है ना, गिर जाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र हो रहा है ना, जैसे सपोज दैट कि हनी बी बैठी मैरीगोल्ड फ्लावर के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैरीगोल्ड फ्लावर के ऊपर बैठी और उसका नेक्टर वो सक कर रही होती है, तो उस टाइम पे फ्लावर क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, पॉलन। पॉलन भी प्रोड्यूस होता है फ्लावर से ही, तो वो पॉलन उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, हनी बी के साथ में स्टिक हो जाते हैं, और फिर वहाँ से वो नेक्स्ट अगर दूसरे फ्लावर पे जाती है तो लाइक ट्यूलिप फ्लावर पे जाती है, तो फिर वो ट्यूलिप फ्लावर पे उसका पॉलन फॉल होता है, गिरता है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो रहा है, पॉलन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, एंड दिस ट्रांसफ़र इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस हेल्प्स द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। दिस इज़ हाउ हनी बी एंड फ्लावर हेल्प ईच अदर, है ना। नए सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन उसका एक जगह से दूसरी जगह आ गया, तो उस जगह पे दूसरे फ्लावर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दिस यू कैन सी किस तरह से ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, फ्लावर और हनी बी बोथ। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली. Rest of the topic and exercise we will do in next class. Thank you.